Hello student, this is the third lecture of acid, base and salt, and we have already finished physical properties of acid, and today we are going to start chemical properties of acid. So let us start the chemical properties of acid. First chemical property, action with metal. एक्शन विद मेटल लिखेंगे यहाँ पर when metal reacts with dilute acid, it forms salt and hydrogen gas. When metal react with dilute acid, it forms salt and hydrogen gas, and we have already go through the reactivity series, and वही मेटल रिएक्ट करता है जो आपको हाइड्रोजन से ऊपर मिलता है, जैसे आपका पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम। यही मेटल जो है आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एंड द मेटल विच इज फाउंड बिलो द हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड एसिड, वो आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखा यहाँ पर Mg सॉलिड रिएक्ट विद HCl, यहाँ लिखा आपका डाइल्यूट, तो हम लोग क्या मिलेगा आपका MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। Mg1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं आपका जिंक सॉलिड प्लस HCl, ये भी आपका कैसा है, डाइल्यूट। जब ये रिएक्शन करेगा तो हम लोग क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, तो जिंक 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे आपका कैल्शियम सॉलिड प्लस H2SO4 डाइल्यूट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, CaSO4, यहाँ पर एक्वस लिखना ज़रूरी है, CaSO4 एक्वस प्लस H2 गैस। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम 1 कैल्शियम SO4 अगेन 2 हाइड्रोजन। ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी क्या है आपका बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका देखेंगे आपका Fe सॉलिड प्लस HCl डाइल्यूट, तो क्या हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, FeCl2 एक्वस प्लस में क्या मिलेगा, H2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग सोडियम सॉलिड स्टेट में है, रिएक्शन करेगा आपका HCl से डाइल्यूट, तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपका NaCl एक्वस प्लस H2 गैस। ऑलरेडी इसको बैलेंस करेंगे, 1 सोडियम क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आपका पोटासियम सॉलिड स्टेट में है प्लस 2HCl डाइल्यूट से रिएक्शन करेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा आपका KCl एक्वस प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2 गैस। इसको बैलेंस करेंगे,
तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 2। ये जो दोनों रिएक्शन है ये हाईली एक्जोथर्मिक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, हाईली एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक इन नेचर, हाईली एक्जोथर्मिक इन नेचर। ये हाईली एक्जोथर्मिक होने के कारण H2 जो गैस है आपका इनफ्लेमेबल है और तुरंत क्या करेगा, ये आपका फायर कैच कर लेता है। इस कारण से इस दोनों रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं करते हैं जनरली। नेक्स्ट देखेंगे आपका सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर देखेंगे आपका सेकेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड और प्लस में एसिड, हम लोग को यहाँ से मिलेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका है फॉर्मेट। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे सबसे पहले आपका Na2O सोडियम ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड, जो कि आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। ये रिएक्शन मान लो करवाते हैं हम लोग HCl से डाइल्यूट, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को रिजल्ट में NaCl एक्वस और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2O लिक्विड। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2 सोडियम यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पढ़ना पड़ेगा 2 सोडियम, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग इसको रिएक्शन देखते हैं आपका PbO लेड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में मिलता है, प्लस में आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका डाइल्यूट करेंगे, ये रिएक्शन करेगा तो हम लोग क्या मिलेगा, PbNO3 का होल टू एक्वस, अब प्लस में यहाँ पर हम लिखते हैं H2O लिक्विड। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2HNO3 और अगेन 1 लेड, यहाँ पर NO3 कितने 2 हैं, NO3 2 हो गया आपका, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, ऑलरेडी रिएक्शन और क्या हो गया, बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे आपका रिएक्शन CuO प्लस में H2SO4 डाइल्यूट, क्या हम लोग को प्रोडक्ट में मिलेगा CuSO4 एक्वस और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2O लिक्विड। ऑलरेडी मैंने बता रखा था CuO होता है ऐसा, कलर कैसा होता है आपका ब्लैक कलर, और CuSO4 एक्वस का कलर कैसा होता है आपका ब्लू कलर, कैसा होता है ब्लू कलर। तो CuO प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2O, ऑलरेडी हम लोग इसमें बैलेंस करेंगे, 1 कॉपर, अगेन ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, सल्फेट 1 एंड H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आपका CaO, लिखेंगे CaO प्लस लिखेंगे यहाँ पर HCl एक्वस, हम लोग क्या मिलेगा CaCl2 प्लस H2O, ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है, एक्वस है, हम लोग को बैलेंस करना है, 1 कैल्शियम, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आपका
MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में है। अगेन इसको मान लो HCl से करवाते हैं रिएक्शन, एक्वस है ये, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, करवाएंगे तो क्या मिलेगा, MgCl2, यहाँ एक्वस लिखना है, यहाँ पर लिखा है एक्वस, अब प्लस में क्या मिल जाएगा आपका H2O, 1 मैग्नीशियम क्लोरीन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट लिखेंगे आपका रिएक्शन CuO प्लस HCl एक्वस। फिर ये आपका सॉल्यूशन में ऑलरेडी मैंने बता रखा हूँ, कलर कैसा होता है आपका ब्लैक कलर। रिएक्शन करेगा आपका CuCl2 जिसका कलर होता है आपका ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन। अब प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 कॉपर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखेंगे रिएक्शन नंबर आपका कौन सा है, 3rd। रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, पहले मैं स्केलेटन लिखता हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड मिलेगा हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में KOH एक्वस है प्लस कोई भी एसिड ले, जैसे यहाँ पर HCl एक्वस लिया तो हम लोग क्या मिलेगा, KCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, 1 पोटासियम क्लोरीन 1 है, अगेन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आपका H2SO4 एक्वस, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर Na2SO4 एक्वस प्लस में हम लोग को मिलेगा आपका H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, 1 सोडियम 2 सोडियम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपका 2 सोडियम SO4 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इधर है, और इधर है आपका 1 ऑक्सीजन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, 2 सोडियम SO4 अगेन मेरे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस HNO3, इसको भी डाइल्यूट कर दिया तो हम लोग क्या प्रोडक्ट मिलेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस में मिलेगा हम लोग को H2O। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 1 सोडियम NO3 1 अगेन ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी रिएक्शन क्या आपका बैलेंस। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, व्हेन मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से KOH, रिएक्शन एग्जाम्पल देखा, KOH इज अ बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या मिला हम लोग KCl प्लस H2O, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड H2SO4 इज अ एसिड। तो हम लोग क्या मिला Na2SO4 और प्लस में H2O एंड Na2SO4 इज अ सॉल्ट, KCl इज अ सॉल्ट। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन देखा आपका NaOH इज अ बेस, HNO3 एसिड, प्रोडक्ट में क्या मिला हम लोग को NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्वस, और प्लस में क्या मिला हम लोग को H2O। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिटवीन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एसिड। यहाँ पर एक नोट में लिख लेंगे, नोट में मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, क्या होता है बेस होता है। तभी तक जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं वो एसिड और बेस के बीच में पढ़े हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका देखते हैं, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्केलेटन लिखते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। अगेन हम लोग लिखते हैं, ये तो ए हो गया, बी मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, क्या मिलेगा हम लोग को सेम चीज़ मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो दोनों में हम लोग को एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो हम लोग को सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, मेटल बाइकार्बोनेट भी जब एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 ही मिलता है। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल Na2CO3 प्लस HCl सो कर दिया आपका एक्वस। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट में NaCl एक्वस सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा,
बैलेंस करेंगे तो 2 सोडियम, यहाँ पर भी 2 सोडियम करना पड़ेगा। अगेन कार्बोनेट 1 है, 2 सोडियम 1 कार्बन 1 कार्बन। अगेन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है आपका, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन यहाँ पर कितना है आपका 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2 सोडियम 1 कार्बन 1 कार्बन है आपका। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। 2 हाइड्रोजन, अगेन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अगेन 2। ऑलरेडी रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं आपका HCl के साथ एक्वस। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, सेम प्रोडक्ट NaCl प्लस CO2 और प्लस क्या मिलेगा H2O। तो हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब 1 सोडियम अगेन कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 हाइड्रोजन 1 और +1 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है आपका 2। तो रिएक्शन क्या होगा, ऑलरेडी बैलेंस 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 एक्वस। हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से, CaCO3 प्लस H2SO4 हम लोग को मिलेगा CaSO4 एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O। सेम प्रोडक्ट CaSO4 सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 कैल्शियम सल्फेट 1 सल्फेट SO4 अगेन कार्बन काउंट करेंगे, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन एंड वी हैव आल्सो 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी रिएक्शन क्या है आपका बैलेंस। अगेन हम एक बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे तो CaHCO3 का होल 2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 एक्वस। रिएक्शन को प्रोडक्ट लिखेंगे अब हम लोग, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CaSO4 एक्वस प्लस CO2 और प्लस में क्या मिलेगा H2O। कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 एक्वस CaSO4 एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो 1 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 CaSO। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 कैल्शियम ओके। अगेन 1 सल्फेट रिएक्शन। अगेन हाइड्रोजन वी हैव 2 and +2 4। Here we have only 2 hydrogen, therefore we multiplied by 2, we have 4 hydrogen. Again 6 oxygen, then we have 2 oxygen plus 2 oxygen. Carbon how many, 2 carbon, therefore we multiply with 2. Again we have 4 oxygen plus 2 oxygen 6 oxygen। ऑलरेडी रिएक्शन आपका क्या हुआ बैलेंस। अगेन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 1 कैल्शियम सल्फेट 1 हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन। अगेन कार्बन 2 है यहाँ पे, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 3 × 2 = 6 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। ऑलरेडी रिएक्शन क्या हो गया आपका बैलेंस। एक यहाँ पर हम लोग नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
लाइम वाटर। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, लाइम वाटर प्लस CO2। देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी पढ़ते हैं, लाइम वाटर प्लस में यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर एक्वस कर देंगे। अब प्लस में लिखेंगे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलेगा CaCO3 दैट इज़ द PPT, और प्लस में मिलेगा हम लोग को H2O। क्या मिलेगा? H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 कैल्शियम अगेन 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन वी हैव हियर, 3 + 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, here we have also 2 hydrogen, 1 carbon and 1 carbon, reaction balance। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लाइम वाटर प्लस CO2, when lime water react with carbon dioxide it gives calcium carbonate that is the PPT, and the color is milky plus CO2। again reaction number second A B, when excess of CO2 is passed through lime water, when excess of CO2 is passed through lime water, then first CaCO3 PPT get formed, but due to excess CO2 again CaCO3 PPT plus water react with CO2 and forms CaHCO3, which is ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। लिखा है यहाँ पर, when excess of carbon dioxide is passed through lime water, then first CaCO3 PPT get formed, but due to excess CO2 again calcium carbonate PPT plus H2O react with CO2 and form CaHCO3 whole 2, which is ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर CaOH का होल 2 प्लस CO2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका एक्सेस, प्रोडक्ट में मिलेगा CaCO3 PPT, जिसका कलर कैसा होता है आपका? मिल्की। अब प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में H2O। अगेन दिस रिएक्ट विथ CO2 अगेन, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, हम लोगों को क्या मिल जाएगा आपका? CaHCO3 का होल 2।
CaOH whole 2 plus CO2 CaCO3 plus H2O. Here it is excess, therefore CaCO3 plus H2O again react with carbon dioxide and forms calcium bicarbonate which is transparent. CaCO3 कैसा था आपका, मिल्की, बट CaHCO3 इज ट्रांसपेरेंट. ओके.